क्योंकि आप ओके। हाँ सिस्टर, मैं कर रही हूँ, लेट ज्वाइन किया ओके थोड़ा। हाँ ठीक, इनमें कोई बात नहीं। रायका, आप प्रेयर करोगे हमारे लिए? नहीं दीदी। ओके चलो, चलो हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवनों में देते हैं। प्रभु प्रभु आपका क्रूस अप्लाई करते हैं। प्रभु आप दया करके इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे सामर्थ दें। प्रभु मैं आपसे मांगती हूँ, प्रभु आप दया करें। प्रभु दया करके इन बच्चों को समझ में आ सके। प्रभु आप दया करें, इनके दिलों में गहरा काम करें। प्रभु आप दया करें, प्रभु ये समझ सकें और ये अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें। प्रभु कनेक्टिविटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु सब कुछ महिमा आपको मिल सके। इस विनती प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, आज हमारे बीच में एक और नए संडे स्कूल जुड़ा है, संडे स्कूल के बच्चा जुड़ा है। उसका नाम आरवी है। आरवी, से हाय टू एवरीवन। अपना माइक अनम्यूट करके सबको प्रेज द लॉर्ड बोल दो। माइक अनम्यूट कर दो। चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, आरवी देहरादून से है और हम आरवी का स्वागत करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर लेसन में जाएंगे। ठीक है, ओके सिस्टर। मेरी आवाज आ रही है ना? कनेक्टिविटी में तो कोई इशू नहीं है? मीन्स कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका ना और वीडियो नहीं आ रहा क्लियर। हाँ, एक मिनट से। शकीना कुछ बोल मैम रहे कैन थे? यू हेलो? हेलो या व्हाट हैपेंड? मैम जॉइन न्यू टीम। हाँ, can you help her to introduce herself? हाँ, आरवी आरवी भी है। हाँ बेटा, बोलिए आपका नाम क्या है? आरवी भी माला। ओके गुड। और एक और हमारे साथ जुड़े हैं, जायन। वो रुड़की में ही उन शिफ्ट हुए हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे आरवी और जायन के लिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी हम संडे स्कूल में जाएंगे। अच्छा, पिछले संडे की में कोई मेमोरी वर्स बताई थी क्या? प्लीज कोई बता सकता है? मेमोरी वर्स याद है आपको? यस दीदी। यस हाँ दीदी। जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताना। स्तुति सृष्टि। बता दे सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा पिता कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 का 6। वेरी गुड। दीदी मैं सुनाऊं। हाँ जी, हाँ जी। तो यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 का 6। वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, हाँ जी। रुड़की जूनियर संडे स्कूल से आज था ना? हाँ जी, बोलो। कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। 14 का 6। गुड, थैंक यू। और कोई? और कोई हो जो पिछले संडे स्कूल में था, किसी को मेमोरी वर्स याद हो? परिरोही ने नहीं याद किया है क्या? परिरोही, पिछले संडे का मेमोरी वर्स। आदि तो आदि नहीं था ना? ठीक है, अनंत था क्या? अनंत। बच्चों, आप लोग बदमाश होते जा रहे हो, मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, अगली बार से याद करना है। ठीक है। और अभी हम स्कूल उसमें जाएंगे, क्लास में जाएंगे। सिस्टर, आप स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ जी।
अब बच्चों, आज हम एक कहानी सीखेंगे, प्रभु का प्रयोजन। प्रयोजन मतलब प्रोवाइड, प्रभु प्रोवाइड करता है। देखो, मैं अपनी लाइफ से बताती हूँ कि प्रभु ने क्या मेरे प्रोवाइड किया। आप लोगों को आवाज आ रही है सबको? हाँ, नहीं? दीदी। आ रही है, आ रही है सब। थैंक यू। हाँ, थम्स अप करके बताइए कि आपको आ रही है आवाज। हाँ, आ रही है। ओके, ठीक है। गुड। प्रभु का प्रयोजन, प्रभु हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में देखा, आपको भी अपने एक्सपीरियंस बताने होंगे, ठीक है ना। अब मैं जब छोटी थी ना, तो कभी कभी क्या होता था, मेरे को कोई चीज की जरूरत होती थी। जैसे कि मेरे को डायरी की जरूरत थी। तो मैंने सिर्फ सोचा कि मुझे ना डायरी की जरूरत है, अभी मेरे को जरूरत है। मैंने अपने मम्मी पापा से नहीं बोला, किसी से मैंने बात नहीं करी उसके बारे में कि मुझे ये चीज की जरूरत है। लेकिन मैं सोच रही थी उसके बारे में कि हाँ, मुझे चाहिए चाहिए। ऐसे हुआ, 2-3 दिन बीते। 2-3 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, मेरे को पता नहीं प्रभु को कैसे पता चला कि मुझे उस चीज की जरूरत थी। तो जब मुझे उसकी बहुत ज्यादा नीड थी ना, तो प्रभु ने मुझे वो चीज प्रोवाइड कर दी। कैसे प्रोवाइड की, प्रभु को कैसे पता चला, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मुझे बहुत ज्यादा उस चीज की जरूरत थी, तो प्रभु ने वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो ये था प्रभु का मेरे लिए प्रयोजन। आपकी लाइफ में भी होगा बहुत सी लाइफ में, जैसे कि आपने कभी कुछ चाहा होगा, उस टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपको प्रोवाइड हो गया होगा। तो आज हम ऐसी ही कुछ कहानी के बारे में सुनेंगे, प्रभु का प्रयोजन। प्रभु हमें कैसे, किस टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे हमें चीजें प्रोवाइड कर दे। अच्छा, पिछली कहानी में हम इसराइलियों और मिस्रियों के बारे में देख रहे थे ना? देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? मिस्र और इसराइली, मिस्रियों को निकाल के लाया था या इसराइलियों को निकाल के लाया था मूसा? प्रभु जो परमेश्वर थे, वो मिस्रियों को निकाल के लेके आए थे या इसराइलियों को निकाल के लेके आए थे? मिस्रियों को। मिस्रियों को। मिस्री मिस्री तो वो थे ना। कौन थे मिस्री? किन्होंने डुबाया था? मतलब कौन उनके पीछे पीछे आ रहे थे? फिरौन कौन था? वो मिस्री था कि इजरायली था? आस्था, आदि, स्तुति, सृष्टि बोलेंगे। इजराइल। इजराइल, वेरी गुड। इजराइलियों को निकाल के लेके आया था। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि ऊपर से खाना गिरता हुआ, कभी सोचा है आपने? कभी इमेजिन किया है कि आपको भूख लगी हो और आपको ऊपर से आसमान से नीचे खाना गिर जाए? कभी सोचा है आप लोगों ने? एक तो प्लीज सब है ना, जो है कैमरा ऑन कर लो, तभी है ना बात करने में अच्छा लगेगा, ठीक है? अच्छा, आपने कभी मेरे को मैं आपसे बात कर रही हूँ तो प्लीज बताना, आपने कभी देखा है क्या कि ऊपर से खाना गिरता हुआ, कभी आसमान से खाना गिरता हुआ? देखा है? देखा? यस और नो बोलो। दीदी। नहीं देखा ना? अच्छा। पर आज हमें ना कहानी में सुनेंगे कि प्रभु ने ना ऊपर से खाना गिराया। पहले मैंने एक संडे स्कूल में देखा, आपको बताया था ना कि प्रभु के लिए कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। पता है कि नहीं पता? हाँ या नहीं? है ना, प्रभु के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज हम देखेंगे जो हमने कभी सोची नहीं होगी। तो जब पहले तो यही है ना, कंफर्म है ना कि इजराइलियों को लेके आए थे प्रभु मिस्रियों के, मिस्र में से, है ना? हाँ या नहीं? देखो, जितनी जल्दी जल्दी तुम बोलोगे ना, उतनी जल्दी जल्दी संडे स्कूल खत्म होगा। जितना लेट करोगे ना, उतना लंबा फिर चलेगा। फिर मुझे भी भूख लग हाँ, रही है, आपको भी भूख लग रही है। हाँ, लग और रही आदि नहीं को लग तो रही नींद भूख? भी आ रही है। आदि को तो नींद भी आ रही है ना आदि? तो फिर आंसर करना है, जो जो दीदी आपसे पूछ रहे हैं, जल्दी से माइक अनम्यूट करके आंसर कर देना है। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म होगा, नहीं तो फिर वो लंबा हो जाएगा। मुझे भी भूख लग रही है, आपको भी लग रही होगी, मैं समझती हूँ। इतनी लेट हो गया ना, मेरे को भी भूख लग रही है, मुझे तो लग रही है भाई। जल्दी जल्दी आंसर करो, तो फिर जल्दी जल्दी संडे स्कूल खत्म करेंगे। ठीक है, करेंगे आंसर, हाँ या नहीं? हाँ हाँ। वेरी गुड। तो आज हम देखेंगे कि कैसे कैसे प्रभु ने जो इम्पॉसिबल चीज थी ना, वो पॉसिबल करी। तो प्रभु ने क्या, परमेश्वर ने बोला मूसा से
कि मैं आज है ना आकाश से खाने की चीजें, भोजन वस्तु बरसाऊंगा। अब देखते हैं कैसे कैसे भोजन वस्तु बरसाते हैं। हम क्या करते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, मम्मी पापा हमारे लिए खाना बोरो करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं ना। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने ऊपर से खाना गिराने की बात बोल रहे हैं। तो क्या करा प्रभु ने मूसा मूसा से बात करी उन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? इजराइलियों के लिए। तो ये लोग, उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला मूसा से कि ये लोग रोज जाएंगे और जो है भोजन को इकट्ठा करेंगे। जो ऊपर से मैं भोजन गिराऊंगा, जो खाना मैं गिराऊंगा, वो रोज भोजन इकट्ठा करेंगे। और इकट्ठे करने के बाद क्या करेगा? प्रभु ने चीज दे दी, उसके बाद प्रभु परीक्षा करेगा, प्रभु एग्जाम लेगा कि वो मेरी लॉस पे, वो मेरी चीजों पे चलते हैं कि नहीं चलते। अब हम जब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हमारे एग्जाम्स होते नहीं होते? कैसे ही चलते रहते हैं, हम पढ़ाई 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 करते रहते हैं? नहीं ना, एग्जाम्स होते हैं ना हमारे। स्तुति सृष्टि प्लीज अपना जो है, प्लीज पहले तो सब है ना अपना जो कैमरा प्लीज ऑन कर लो। तो बात करेंगे ना, तो साथ साथ पूछूंगी तो आप जवाब देते रहना, जल्दी जल्दी संडे स्कूल खत्म हो जाएगा फिर। तो हमारे जब प्रभु ने कहा कि अच्छा मैं उनको खाना दूंगा, लेकिन खाना देने के साथ साथ क्या करूंगा, मैं उनका एग्जाम भी लूंगा। मैं देखूंगा वो मेरी चीजों पे चलते हैं कि नहीं। तो क्या हुआ, प्रभु रोज अच्छा, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 1 वीक में, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होते हैं। तो जो परमेश्वर था वो लोगों को, उन सभी लोगों को, इजरायलियों को भोजन देते थे। लेकिन जो 6th डे था ना, 7 डेज होते हैं ना, तो 6th डे था उसमें उन्होंने बोला, प्रभु परमेश्वर ने बोला कि मैं जो भोजन दूंगा वो 6th डे के दुगना दूंगा, 6 डे को मल्टीप्लाई करके दूंगा। वो 7th डे के लिए भी हो पाएगा तुम्हारे लिए। तो बहुत सारा भोजन प्रभु ने ऊपर से उनके लिए गिराया। और उन्होंने क्या किया, उन सारे भोजन, जो उनको ब्रेड दी थी खाने के लिए, जो चीज दी थी प्रभु ने, वो उन्होंने सबने इकट्ठा कर लिया। देख रहे हो टोकरी में वो इकट्ठा कर रहे हैं सारा खाना, वाइट वाइट, सब बच्चे वगैरह सारे मिलकर उसे इकट्ठा करें। क्यों? क्योंकि क्यों क्यों किया था? क्यों इकट्ठा कर रहे हैं वो? बताओ मुझे, अभी बताया था। खाने के लिए। खाने के लिए इकट्ठा करें, लेकिन क्यों क्यों कर रहे हैं इकट्ठा? वो तो रोज ही दे रहे थे, प्रभु तो रोज ही खाना दे रहे थे ना उनको, रोज खाना दे रहे थे। तो 6th डे पे क्यों दिया था? ज्यादा क्यों दिया था? कितना? क्या होता है 7 डे, क्या होता है बताओ? 7 डे के लिए विश्राम देने के लिए। हाँ, 7, क्योंकि 6th डे के लिए उनको ज्यादा खाना इसलिए दिया गया था कि वो 7th डे के लिए कंज्यूम हो सके, वो उसे 7th डे में भी यूज कर सके। तो बहुत ज्यादा खाना था, इसलिए वो खाने को ऐसे करके इकट्ठा करें, बटोर रहे हैं। ठीक है। फिर जब शाम हुई तो उन्होंने मूसा ने लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि अब तुम देखना, मिस्री जो लोग थे ना, मिस्र देश में जो लोग थे, वो जान लेंगे कि मैं यहोवा ही हूँ। जैसे कोई इम्पॉसिबल सी चीज होती है ना, तब हम चीजों पर विश्वास करते हैं। जब हमारे साथ नॉर्मल चीज होती रहती है तो हम कुछ नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास हमें है ना कुछ अजीब सी चीज, मतलब जो चीज पॉसिबल ही नहीं हो सकती, वो देखते हैं ना, तो फिर मिस्रियों ने कहा कि मिस्रियों को यहोवा कह रहा है कि तब तुम जान लोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करूंगा, तो तुम जान लोगे कि मैं यहोवा ही हूँ। तो क्योंकि तुम यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो और उसकी सुनते नहीं हो। बुड़बुड़ाना मतलब आप बोलते हो कि, पहले क्या बोला था मिस्री लोग, क्या बोलते थे कि वहां पे मिस्र में, पहले वाले संडे स्कूल में क्या बोला था कि क्या वहां पे कब्रें कम थी, क्या वहां खाने को कुछ नहीं था जो तू आप हमें जंगल में यहाँ पे लेके आए हो? मूसा से बोलते थे नहीं बोलते थे लोग? पहले पहले के संडे स्कूल में सीखा या नहीं? हाँ या नहीं? बोलो जल्दी 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 जल्दी, कौन अनम्यूट करेगा सबसे पहले? अनम्यूट करके कौन जवाब देगा? अच्छा, पहले
जो होता था पहले बुड़बुड़ाहट, हमारे घर से कोई आपको आपके घर से निकाल के जंगल में रख दे तो आप परेशान होगे कि नहीं होगे कि हम क्या खाएंगे क्या करेंगे। तो वैसे वो लोग भी, इजरायली लोग भी परेशान हो रहे थे, लेकिन उनके साथ कौन था? यहोवा था। वो हर चीज को प्रोवाइड करता था। कभी आपने देखा है, मैं भी बुड़बुड़ाती हूँ कभी कभी। क्या होता है, जैसे कि हम किसी फ्रेंड क्या गए, फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हुई, अब मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस है, पर मैं क्या बोलती हूँ, मैं भी बुड़बुड़ाती हूँ, प्रभु क्या है आज मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी अच्छी कोई भी ड्रेस नहीं है, आप कैसे हो, मुझे ड्रेस भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये मैं बुड़बुड़ा रही हूँ, मेरे पास इतनी सारी ड्रेसेस है, मैं उसको उनमें से कोई सिलेक्ट करके नहीं पहनी, लेकिन मैं कह रही हूँ प्रभु क्या है आप मुझे, मेरे को एक ड्रेस भी लाके नहीं दे सकते, मैं कैसे जाऊंगी पार्टी में। तो ये मेरा बुड़बुड़ाना हो, क्योंकि मेरे पास तो सारी चीजें थी, लेकिन फिर भी मैं बुड़बुड़ा रही थी, मैं कोस रही थी प्रभु, प्रभु ने तो सब कुछ दिया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोस रही थी प्रभु को। तो ऐसे ही वो लोग भी कोस रहे थे यहोवा को कि क्या जरूरत थी हमें यहाँ लेके आने की, जगह कम थी वहां पे जो तुम हमें यहाँ जंगल में ले आए हो। तो फिर क्या हुआ, तब शाम हो गई, शाम को प्रभु ने बोला कि मैं उनको खाने के लिए मीट दूंगा, और जो सवेरे है भोर को रोटी मनमाना लेंगे, और जो सवेरे हैं मैं उनके लिए रोटी प्रोवाइड करूंगा, मतलब एक तो ब्रेड दूंगा और एक मीट भी दूंगा, दोनों चीजें मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। आपको लगता है कभी कभी आप नॉर्मल खाना खाते हो, फिर कभी मन करता है कि हाँ हमें चिकन भी चाहिए, हमें मटन भी चाहिए, किसी को होता है मन, हाँ या नहीं? हाँ हाँ होता है ना? हाँ दीदी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको हिंदी समझ में आ रही है? आरवी को हाँ समझ लेती है हिंदी सिस्टर वो। अच्छा, ओके। तो फिर क्या हुआ, शाम को तो मैं तुम्हें मीट दूंगा और सवेरे जो है मैं तुम्हें रोटी दिया करूंगा, लेकिन वो क्या फिर भी बुड़बुड़ाते थे, प्रभु को फिर भी गुस्सा करते थे कि आप क्या यहाँ क्यों ले आए हमें, ये वहां इतनी अच्छी जगह थी, सारी फैसिलिटीज थी, फिर भी आप हमें यहाँ ले आए। फिर भी वो कोसते रहते थे प्रभु को। ये डोनाल्ड डक देखो कैसे कैसे गुस्सा कर रही है, बोल रही है, कैसे गुस्से में बोल रही है, और ये जो लोग हैं कैसे बोल रहे हैं कि है ना क्या हो मूसा, तुम हमें यहाँ क्यों ले आए। तो मूसा ने कहा हम क्या हैं कि तुम हम तो इंसान ही हैं, जैसे तुम इंसान हो वैसे हम भी इंसान हैं, तुम हम पर क्यों बुड़बुड़ाते हो, क्योंकि तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं होता, यहोवा पे होता है। तुम जो बुड़बुड़ा रहे हो ना वो हम पर नहीं बुड़बुड़ा रहे, क्योंकि प्रभु यहोवा तुम्हें किससे, मिस्रियों से, फ्लेग से निकाल के लेके आए थे प्रभु या नहीं? मिस्रियों से वो जो आपदाएं आई थी वो आई, आपने देखा था ना कितने सारे फ्लेग्स आए थे, और उनको बीच सी में से, समुद्र में से भी प्रभु ने निकाला था या नहीं निकाला था? हाँ या नहीं? हाँ यार दीदी हाँ जी, और कोई? बस देखो तुम जल्दी जल्दी बोलोगे ना तो जल्दी जल्दी संडे स्कूल खत्म होगा। सूती सृष्टि बोलो बेटा। परिरूही को क्या हो गया, आज जवाब नहीं दे रहे, मेमोरी वर्स भी नहीं याद किया, बोलो जल्दी से। देखो यहाँ पे वो स्कूल में बोलते हैं, पिटाई वगैरह तो नहीं हो रही ना यहाँ पे तो आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि प्लीज बोलो, थोड़ा सा जो भी आता है ना, चाहे गलत हो तो भी कोई बात नहीं, पर बोलना है। ऐसे जब जब मैं भी छोटी थी ना तो मेरे से भी पूछते थे, बोलती थी, गलत बोलती थी पर मैं बोलती थी, ऐसे नहीं कि कुछ हो जाएगा या कुछ मैं कर दूंगी, आपको जो आता है जैसा आता है आप बोलो, ठीक है ना? तो वो बुड़बुड़ाते थे, वो बुड़बुड़ाना जो है प्रभु यहोवा ने सुन लिया। जैसे कि उस दिन मेरे को डायरी चाहिए थी, मैंने किसी से बोला नहीं था, लेकिन प्रभु को पता था कि मुझे डायरी की जरूरत है। तो वैसे ही जब हम बुड़बुड़ाते हैं ना तो प्रभु वो भी सुनता है, हमारी चीजें सुनता है, और जो हमारी ब्लेसिंग्स होती है ना, जो हमारी आशीषें होती है वो चली जाती है। तो हमें कभी भी बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए प्रभु पे, क्योंकि जो भी होता है वो हमारे लिए अच्छे के लिए ही होता है। फिर क्या हुआ, मूसा ने इस्राएली की जो सारे लोग थे ना उन सबको इकट्ठा किया, और उनका, क्योंकि वो उसने ना वो लोग बहुत बुड़बुड़ा रहे थे, तो प्रभु यहोवा ने उनका बुड़बुड़ाने को सुना, और वो उन्होंने सारी असेंबली को इकट्ठा किया।
अब आपको मालूम है जब प्रभु उनके साथ चलता था तो वो किस रूप में चलता था? कोई क्लाउड सा होता था? नहीं, हाँ या नहीं? होता था नहीं होता था? तो यहोवा का एक तेज बादल में दिखाई दिया। तो यहोवा का एक बादल जो उनके साथ हमेशा रहता था वो उनको दिखाई दिया। जब वो बुड़बुड़ा रहे थे सब, जब मूसा ने उन लोगों को बुलाया, उस पूरी असेंबली को, जब मूसा उनसे बात ही कर रहा था, तो यहोवा का तेज एक बादल की नाई उनके पास, यहोवा एकदम से एक बादल के रूप में उनके पास आई। तो क्या हुआ, जब गोधूलि का समय हुआ, तो उन्होंने बोला कि जब गोधूलि का समय होगा तब तुम मांस खाओगे। गोधूलि क्या होता है? जब सन सेट हो जाता है और नाइट जो है, जो मून है वो निकलने वाला होता है, तो वो वाला टाइम जो हिंदी में बोलते हैं उसको गोधूलि का समय। मतलब जब रात जो है स्टार्ट होती है और डे का एंड हो जाता है, तो वो कहलाता है गोधूलि का समय। तो उस समय प्रभु यहोवा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मीट जो है वो प्रोवाइड करूंगा उस समय। अच्छा, उन्होंने एक बार फिर से बताएगा कोई मुझे कि उन्होंने कौन से डे में कौन से डे को मल्टीपल बहुत सारा फूड इकट्ठा किया था? कौन से डे को इकट्ठा किया था वो? 6 डे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो सवेरे था, सवेरे को उन्होंने बहुत सारी जो रोटी थी जो उन्हें मिली थी, उन उससे वो बहुत सेटिस्फाई हो, इतना खाना उनके पास होगा कि वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अब मीट कैसे प्रोवाइड करेंगे? चलो ऊपर से रोटी तो गिर सकती है, लेकिन मीट ऊपर से कैसे गिर सकता है? तो उन्होंने प्रभु ने क्या किया, शाम को बहुत सारी बर्ड्स, बटेरें होती थी, उनको उनकी जो छावनी थी जहाँ पे वो रह रहे थे, वहां पे इतनी सारी बर्ड्स ला के रख दिए। देख रहे हो आप बर्ड्स, कितनी सारी बर्ड्स यहाँ पे ऐसे बैठ गई। आपने कभी सोचा है इतनी सारी बर्ड्स आ जाएंगी, हमें खाने की जरूरत होगी और वो प्रभु प्रोवाइड करेंगे? कभी सोचा है आपने? लेकिन प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो इतनी सारी बर्ड्स जो है वो उनके आसपास आकर बैठ गई। और सवेरे क्या हुआ, सवेरे सवेरे को क्या हुआ कि जब आप देखते हो ड्यू ड्रॉप्स गिरती है जब मॉर्निंग में, आपने ओस की बूंदे देखी है? देखिए, नहीं देखी हो ओस की बूंदे? कभी कभी आप सवेरे जाते होगे, ड्यू ड्रॉप्स लीव्स पे गिरी होती है, पानी जैसे छोटी सी घास ड्रॉप में होती गीला गीला होता है ना? है ना? देखा है ना? हाँ। हाँ जी, देखा है ना? तो वैसे ही है ना जंगल, तो प्रभु ने उनके लिए क्या प्रोवाइड किया, जो जमीन पर था छोटे छोटे छिलके, छोटा ही पाली के किनके के पड़े हुए थे। मतलब कि वो ही ड्यू ड्रॉप्स जो होती थी वो एक तरह से छोटी छोटी सी ब्रेड हो गई थी। उन ब्रेड को क्या बोला गया था? अब उन लोगों ने उसका नाम क्या रख दिया? मन्ना। क्या नाम रख दिया? सब माइक ऑन करके बोलो, क्या नाम रख दिया? मन्ना। मन्ना रख दिया। उस ब्रेड का नाम प्रभु ने क्या रख दिया? मन्ना रख दिया। और वो भोजन वस्तु वो लोग प्रभु ने उनको खाने को दी। तो वो उन्होंने क्या किया, प्रभु ने क्योंकि बोला था उनसे, तो उन्होंने अपने सभी, मेरे घर में कितने जने हैं, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो सबने उन प्राणी की गिनती के अनुसार जितना जितना उन्हें खाना चाहिए था उतना उतना उन्होंने बटोर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया उन्होंने उस खाने को। अब एक मनुष्य के लिए कितना था? एक ओमेर। ओमेर का मतलब होता है 1.4 किलो। तो एक जना कितना खाता था? 1.4 किलो। कितना खाता था एक जने के लिए? कितना बटोरा गया था? 1.4 किलो। 1.4 किलो जो है वो खाना जो एक जने के लिए बटोरा गया। तो ऐसे जितने जने होते हैं, जैसे एक घर में 6 पीपल हैं, तो उनके लिए 6 पॉइंट समथिंग उनके लिए बटोरा गया। ठीक है, पर बटोर के वो लोग अपने अपने घर को जाने लगे। लेकिन क्या किया लोगों, हमारी आदत होती है, नहीं नहीं हमें चीजें मिल रही हैं, तो हमने क्या किया, हमने तो है ना, हम तो है ना ऐसा करते हैं, आज के लिए तो हो ही जाएगा, चलो कल परसों के लिए भी हो जाए। तो किसी किसी ने ज्यादा बटोर लिया और किसी किसी ने
चलो कोई नहीं, प्रभु ने इतना बोला है ना तो हम आज के लिए रखेंगे। तो किसी किसी ने थोड़ा थोड़ा खाना रखा, किसी ने तो ज्यादा रख लिया और किसी ने थोड़ा रखा। पर जिनके पास तो ज्यादा था उनको भी सही रहा, और जिनके पास कम था उनको भी किसी तरह की कमी नहीं हुई, क्योंकि जो परमेश्वर है वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। इवन छोटी चीज में और बड़ी से बड़ी चीज में भी उनको उनका पेट अच्छे से भर गया। फिर क्या हुआ, फिर शाम हो गई, और मूसा मूसा ने उन लोगों से बोला कि है ना, जो मैंने आपको जो प्रभु ने आपके परमेश्वर हमारे परमेश्वर ने आपको खाना प्रोवाइड किया है ना, वो शाम तक के लिए आप है ना मत छोड़ना। लेकिन लोगों ने तो नहीं सुना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था खाने को रख छोड़ दिया। तो अभी हमने कुछ सीखा था ना कि एग्जाम भी लेते हैं। प्रभु ने क्या एग्जाम लिया यहाँ पर? प्रभु ने कि वो हाँ हमारे वचन पर चलेंगे। हाँ, वचन पर चलेंगे। तो उन्होंने क्या वचन पे चले क्या? वो उन्होंने क्या किया, मूसा ने बोला था कि आप है ना जितना आपको चाहिए ना उतना ही रखना। तो किसी ने ज्यादा रख लिया, किसी ने कम रख लिया, लेकिन सबको प्रोवाइड हो गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, उन्होंने ना ज्यादा भी रख लिया। जैसे कि आज तो हो ही जाएगा, चलो कल के लिए भी मैं रख लेती हूँ। तो क्या किया उसमें, क्या जिन्होंने ज्यादा खाना रख लिया था ना, तो उनमें देखो ऐसे कीड़े पड़ गए, और वो क्या स्मेल करने लगा, बुरी तरह से स्मेल करने लगा। तो ये क्या करता, प्रभु हम परीक्षा ले रहा था उनकी ना, एग्जाम ले रहा था। और जो वो मन्ना था ना, जो ओस की बूंदे होती, जब उनपे बहुत तेज रेस पड़ी ना सूरज की, तो वो गल गई। वो एक छोटी छोटी सी ब्रेड होती है, उसमें जब जोर से सूरज चमका तो वो गल गई। तो क्या हुआ, प्रभु ने उनका एग्जाम लिया था। किस किस तरह से एग्जाम लिया था कि वो मेरी बातों पर चलते हैं कि नहीं चलते, वो सुनते हैं कि नहीं सुनते। तो हमने आज क्या सीखा इस कहानी से? कोई मुझे बता सकता है? सीखा कि हमें यीशु के वचन पे चलना चाहिए। प्रभु के वचन पे चलना चाहिए। और और क्या सीखा? और कुछ वो बुड़बुड़ा रहे थे ना, कुछ बुड़बुड़ा रहे थे। हाँ, स्तुति सृष्टि आप कुछ बोल रहे थे, कि प्लीज बोलिए। हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हाँ, हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं बुड़बुड़ाना चाहिए? नहीं तो क्या होता है अगर हम बुड़बुड़ाएंगे तो क्या होगा? दीदी, हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना चाहिए। हाँ जी, वेरी गुड। और यदि हम बुड़बुड़ाएंगे तो हमारी ब्लेसिंग्स जो है ना, प्रभु जो हमें ब्लेसिंग्स देता है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे, ठीक है, फिर भी मैंने क्या बोला, मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे आज पार्टी पे कोई पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मैं बुड़बुड़ाई प्रभु के सामने और मैंने अपनी ब्लेसिंग्स को खो दिया। तो हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। हमें परमेश्वर जो बोलता है उसके अनुसार चलना चाहिए और हर एक चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो हम कभी भी परमेश्वर के सामने हमें बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो हम क्या खो देते हैं, आशीषें खो देते हैं, हम अपनी ब्लेसिंग्स खो देते हैं। ठीक है, प्रभु हर एक चीज का हर चीज को प्रोवाइड करता है। देखो एक दिन क्या हुआ, मेरा ना कैडबरी खाने का बहुत मन कर रहा था कि मुझे कैडबरी खानी खानी है। मैंने किसी से नहीं बोला, बस मैंने अपने मन में रखा। तो 2-3 दिन बाद मुझे कहीं से प्रभु ने मुझे वो प्रोवाइड कर दिया। आपका भी मन करता है नहीं करता कैडबरी खाने का? हाँ या नहीं? हाँ हाँ है ना? तो मेरा भी मन कर रहा था, तो मैंने भी सोचा कि मुझे कैडबरी चाहिए। मैं खरीद सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने खरीदी नहीं। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं से मिल गई, प्रभु ने मुझे प्रोवाइड कर दिया। तो हमें ना प्रभु के लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, कभी भी उसको कोसना नहीं चाहिए, बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। और जैसे कि मुझे डायरी प्रोवाइड करी प्रभु ने, मुझे हर एक चीज प्रोवाइड करी प्रभु ने। तो प्रभु का एक हर एक चीज का एक जो है ना टाइम होता है, तो उसके अनुसार हमें सारी चीजें प्रोवाइड कर देता है। प्रभु हमें उचित समय पर हमारी आवश्यकताओं के अनुसार सब कुछ दे देता है। मतलब जो हमें नीड होती है, पर उसका एक टाइम होता है, हर एक चीज का टाइम होता है, तो वो हमें हर एक चीज को प्रोवाइड कर देता है। अब उनको खाने की जरूरत थी, किनको खाने की जरूरत थी, कोई बताएगा? किन लोगों के बारे में हम अभी कहानी सुन रहे थे?
कौन गया था जंगल में? कौन था? हाँ, इस्राएली। वेरी गुड। इजराइली। तो इजराइलियों को क्या प्रोवाइड किया था प्रभु ने? हाँ, वेरी गुड, मन्ना। मन्ना प्रोवाइड किया था। तो जब प्रभु का उचित समय होता है ना, जब प्रभु को मालूम है कि अभी इन्हें बहुत भूख लगी है, अभी प्रभु को पता है कि है ना आस्था को, आनंद, स्तुति, सृष्टि को बहुत भूख लगी है, तो जीसस वो प्रोवाइड करते हैं। परमेश्वर हमें वो चीज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो याद करने वाली आयत क्या है आज की? आज की जो मेमोरी वर्स है हमारी, और मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। कि जो जीसस है वो हमारी हर एक आवश्यकताओं को, इवन धन को भी पूरी करता है। महिमा के सहित मसीह यीशु में हर एक घटी कमी को पूरी करता है। मतलब हमारी हर एक नीड्स को प्रभु जानते हैं और वो हर एक उचित समय में उसे प्रोवाइड करते हैं। तो सब माइक ऑन करके मेरे पीछे पीछे ये वर्स बोलेंगे, ठीक है? ये है फिलिप्पियों 4:19। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। फिलिप्पियों 4:19। तो आप फिर से बोलेंगे, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिप्पियों 4:19। अच्छा, आज कोई मेमोरी वर्स नहीं, मेमोरी वर्स आपको नेक्स्ट संडे याद करने के लिए वर्कशीट कोई नहीं है, लेकिन आपके लिए, सबके लिए एक काम है। सब जो है, अब आप कोई भी अपने अपने लाइफ से बता सकते हो कि प्रभु ने आपके लिए क्या प्रयोजन किया, आपके लिए क्या प्रोवाइड किया। जैसे मैंने तो आपको छोटी सी चीज बताई ना, मुझे कैडबरी की जरूरत थी, मुझे डायरी की जरूरत थी, प्रभु ने मुझे प्रोवाइड किया। अब आप मुझे बताओ कि प्रभु ने आपके लिए क्या प्रोवाइड किया, आपको क्या दिया, बताओ। स्टार्ट करेंगे रुड़की जूनियर संडे स्कूल से। तीनों को बताना है ना। हाँ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा अनुभव है जब आपको लगा है कि परमेश्वर ने मुझे प्रोवाइड किया है, मुझे दिया है? जायन, हाँ, खाना प्रोवाइड करता है, ड्रेसेस हमको प्रोवाइड करता है, और वाटर हमको प्रोवाइड करता है, और अच्छा चीजें हमको प्रोवाइड करता है। ओके ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है। आदि, आप बोलना चाहते हो? आस्था, आदि। हाँ बोलो। वाटर, हाँ, इंग्लिश वाटर प्रोवाइड करता है, और फूड्स प्रोवाइड करता है, और पेरेंट्स प्रोवाइड करता है, और क्या प्रोवाइड करता है? और न्यू ड्रेस प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, आपका नाम क्या है? आस्था के पास जो बैठे? आदि, आदि। आदि, बताओ, आप भी बताओ, क्या प्रोवाइड करता है परमेश्वर आपके लिए? प्रोवाइड करता है फूड्स, फूड, और अच्छा खाना प्रोवाइड करता है। अच्छा खाने में क्या आता है? मैगी आती है, पास्ता आता है, पिज्जा आता है, क्या आता है?
क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? क्या लगता है आदि, क्या अच्छा लगता है? पनीर। 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 अच्छा, अच्छा, पनीर अच्छा देते हैं प्रभु, देते हैं आपको टाइम पे जब आपको बहुत क्रेविंग होती है कि हाँ मुझे पनीर खाना है, मिलता है ना, तो प्रभु प्रोवाइड करता है। थैंक यू। दीपा आप बताओ प्लीज, जीसस आपको क्या प्रोवाइड करता है? मुझे मैम, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, मैम नहीं, दीदी। दीदी बोलो। मैम मैम अगर मैं कढ़ी चावल मांग रही हूँ, मुझे कढ़ी चावल देता है। अच्छा जी। अच्छा, वेरी गुड। फॉर टॉय। अच्छा। ठीक है, गुड। हाँ, चलो, हाँ। और स्तुति सृष्टि बोलेंगे क्या? आरवी का आज माइक नहीं चल रहा है, तो आरवी से हम नई सवाल पूछेंगे। रायका कुछ बोलना चाहते हो क्या आप? आपको क्या लगता है आपको प्रभु ने क्या प्रोवाइड किया अभी तक? परिरूही ने तो आज बोला ही नहीं है बिल्कुल भी। परिरूही, मेमोरी वर्स भी अभी नहीं सुना। रायका, स्तुति, सृष्टि, परी, रूही, देखो जल्दी जल्दी बताओगे ना तो जल्दी जल्दी संडे स्कूल खत्म होगा। हाँ मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। हाँ बेटा, रायका बोलो। दीदी, हाँ जब जी। मुझे संसर चाहिए थी ना, हाँ। तब प्रभु ने मुझे दे दी। ओके ओके, गुड। ओके, गुड। और परी, परी, रूही। हाँ, स्तुति सृष्टि का माइक ऑन है, बोलो। दीदी, जो अभी दीदी हमें कुछ चीजें जरूरत पड़ती हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रोवाइड करता जैसे है। कि हाँ, जैसे कि क्या जरूरत पड़ी आपको और क्या दिया प्रभु ने? दीदी, मुझे रजिस्टर की जरूरत पड़ी तो दीदी मुझे प्रभु ने वह ला कर दी। ओके ओके, ठीक है जी। ठीक है। और कौन? परी। परिरूही बोलेंगे क्या? बोल बोले। हाँ परी, बोलो। बोल क्या क्या दे प्रभु। चलो, याद करना, इसको सोचना है आपने कि प्रभु ने आपको क्या क्या दिया है, ठीक है? ठीक है, ये आपका सोच। अब आप नेक्स्ट जो मेमोरी वर्स बताओगे, और नेक्स्ट संडे ना उस दिन भी आप बताओगे, जो नहीं बता पाए ना, कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड किया है। ठीक है, बताओगे नहीं बताओगे? यही आपकी वर्कशीट है, ठीक है? ठीक है, ओके ओके। चलो आज कौन प्रार्थना करेगा? कोई बच्चा प्रार्थना करेगा? कौन प्रार्थना करना चाहता है? Zion will pray now. जायन, ओके जायन, चलो। And Close. also सब अपनी आंखें बंद करेंगे। what people will be all of the things that we could say, guide us and give everything to us. I pray for other people who don't have it, please give it to them, dear God. Dear God, nice things like nice dresses, water, food to eat. Other people in the world do not get to have them. All these things, dear God, I also pray that you'll be with us and that we can do in our life. ओके, आमीन आमीन। हमें ज्यादा तो समझ नहीं आया, हाँ। बट ठीक है, चलो, गुड। ओके, बच्चों, आप लोग को फिलिपियंस 4:19 याद करना है, ठीक है? और अगले संडे हम इसको सुनेंगे आप लोगों से, और आप लोगों को सोचना है कि गॉड ने क्या प्रोवाइड किया है आपको, और आंसर करोगे आप, ठीक है? ओके, तो हम आज का संडे स्कूल यहीं पे खत्म करेंगे, और